जनाब आप तमाम लोगों को जागो लाहौर की तरफ से आपके होस्ट उमर सऊद और सैयद आरमला हसन का सलाम। और मंडे आ चुका है और अक्सर लोगों के मंडे ब्लूज भी शुरू हो गए होंगे क्योंकि मंडे को ज़्यादा डिप्रेशन होता है, ऑफिस जाना है, और अब तो बच्चों के स्कूल भी खुल गए और पेपर्स भी हो रहे हैं। तो आधे से ज़्यादा बच्चों को भी इस बात का डिप्रेशन होगा कि हमारे स्कूल खुल गए, और पेरेंट्स को उससे ज़्यादा है। लेकिन पेरेंट्स किसी हद तक खुश भी होंगे कि बच्चों किसी हद तक खुश होंगे, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो जो रूटीन बनी हुई थी और बच्चे बहुत ईजी मोड में थे, और इसी तरह वालिदैन भी ईजी मोड में थे कि जो जब मर्जी सो जाओ, जब मर्जी उठ जाओ, वो रूटीन जो है वो चेंज हो जाएगी और सबको सुबह उठना पड़ेगा और स्कूल छोड़ के वालिदैन को अपने कामों पे जाना पड़ेगा। लेकिन फिर भी आपको पता है मंडे आते और जाते रहते हैं, और अगर मंडे आ गया है तो संडे भी दूर नहीं है। बिल्कुल, तो और ईद भी दूर नहीं है, और ईद आने वाली है, बड़ी बकरा ईद, यानी कि आपको इसमें खरीदारी करनी है जानवरों की। तो बहुत सारे लोग एक्साइटेड भी हैं, और बच्चे तो स्पेशली बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। उनका बस नहीं चल रहा, वो अभी घर के बाहर लाकर एक बकरा या गाय खड़ी कर दे और उसके साथ वो खेलते हैं, क्योंकि ये एक्साइटमेंट जो होती है बच्चों को अमूमन उस वक्त छोटी एज में होती है, क्योंकि उन्होंने उसके साथ घूमना है, फिरना है, खिलाना है, और जब कुर्बान होना है तो अगले दिन बैठ के रोना। सही बात है। असल में मसला ये है कि यहाँ पे आपको पता है कि पेट्स का रुझान जो है वो जरा कम है, थोड़ा सा बहुत कम लोगों में है, जिसकी वजह से ये एक ऐसा मौका होता है जब उनको एक पेट मिल जाता है थोड़े दिनों के लिए, जिसको वो घुमाते फिराते हैं, खिलाते पिलाते हैं, और अगर खुदा ना खास्ता बीमार भी हो जाए तब भी बड़े परेशान हो जाते हैं, क्योंकि अक्सर मैंने देखा है कि अच्छा बच्चे जो हैं वो उसको चारा खिलाते रहते हैं और वो फिर बेचारे का जब पेट खराब हो जाता है फिर भागे फिर रहे होते हैं कि अच्छा क्या करें। हमें तो याद है घर में जितने फ्रूट्स आते थे उठा के बकरे को खिला देते थे, और वो सर्दियों में होती थी तो किन्नू जो माल्टे वाल्टे होते थे, हम सब उनको आगे डाल देते थे। वो बेचारा जब बीमार होता था तब अब्बा को होश आता था कि मेरे बच्चों ने काम कर दिया। खैर मेरा ख्याल है कि जो जानवर है, आपको पता है कि कुर्बानी के अब दिन करीब करीब है, इसलिए बहुत सारे लोग जो हैं वो मंडियों का रुख भी करेंगे, और उसके साथ साथ ही बहुत सारे लोग जो हैं वो मस्जिद में जो इज्तिमाई कुर्बानी हो रही होती है उसके अंदर भी हिस्सा डालते हैं। तो इसलिए अपनी कन्वीनियंस के लिहाज से जिसको जो सूट करता है वो कर लेता है। और आप लोग भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं कि आपने कुर्बानी के लिए कौन सा जानवर खरीदा है, बकरा लिया है, ऊंट आप कर रहे हैं। हाँ, आप सेल्फी भेज सकते हैं अपने बकरे के साथ या अपनी गाय के साथ या ऊंट के साथ, जो भी आप कुर्बान कर रहे हैं, जो भी आपने इंतखाब किया है। और उसके साथ साथ ही आपको बताते चले कि इस दफा बड़ी अच्छी बात यह है कि जो खरीदार मंडियों का रुख करेंगे उनके लिए शटल सर्विस जो है जिला इंतजामिया ने वो चलाई है, जो कि आपको वहां पे ले जाएगी, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग जो कंप्लेन करते थे कि आपने जगह जगह से ये मंडियां खत्म करके शहर से थोड़ी सी दूर कर दी हैं और उसकी रसाई मुश्किल है, उसके लिए जिला इंतजामिया जो है उसने आसानी पैदा कर दी है। 7 मंडियां लगेंगी मुख्तलिफ मुकामात पर, वहां पर शटल सर्विस तो होगी, और इसके अलावा जो जिला इंतजामिया की जानिब से मवेशियों की जो कीमत है उसके हवाले से भी जांच पड़ताल की जाएगी। और ट्रैफिक के लिए इंतजाम, जो अक्सर मंडियों पर आप जाए तो इनके दिनों में बहुत ज्यादा रश होता है, तो ट्रैफिक की रवानी के लिए भी वहाँ पुलिस एहलकार तैनात किए गए, स्पेशल ड्यूटीज लगाई गई है कि ट्रैफिक की रवानी बिल्कुल मुतासिर ना हो। और साथ में मंडियों के आसपास पार्किंग का भी इंतजाम किया गया है, क्योंकि अमूमन लोग जो है कोई गाड़ी लेकर, कोई वैन लेकर अंदर ही खड़े हो जाते हैं, तो मेरे ख्याल से पार्किंग का एक बड़ा अच्छा सेटअप होना चाहिए। और शटल सर्विस तो मेरे ख्याल से इससे भी बेस्ट सर्विस ये है, क्योंकि लोगों को आने जाने का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है कि जब मंडियों का रुख करते हैं तब रश और ट्रैफिक का भी प्रॉब्लम होता है, और फिर सेकेंडली आपको जब वहाँ पहुंचना होता है तो वहाँ पे भी जरा मसाइल का सामना होता है। तो शटल सर्विस से ये फायदा होगा कि आप फ्री एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कर सकते हैं, चाहे आपकी मवेशी मंडी आपके घर से दूर है, लेकिन आपको जिला इंतजामिया के साथ वैसे भी टाइमिंग भी बहुत सूटेबल है, बिकॉज सुबह 9 बजे से लेके और रात 9 बजे तक ये शटल सर्विस जारी रहेगी। और उसके अलावा जो पुलिस एहलकार है, आपको पता है कि जो CTO साहब हैं, उन्होंने भी ट्रैफिक के इंतजाम को बेहतर बनाने के लिए आपको बताते चलें कि 2 SPs, 4 DSPs, 34 पेट्रोलिंग अफसर और उसके अलावा 12 इंस्पेक्टर्स और इस तरह के वार्डन्स जो हैं उनको तैनात किया जाएगा हर मंडी के लिए, ताकि जो ट्रैफिक की रवानी है वो बरकरार रख सके। बिकॉज आपको पता है कि ट्रैफिक के हवाले से अगर देखा जाए तो हमारी आवाम अभी भी थोड़ी सी जाहिल है, और जहां दिल करता है वो गाड़ी खड़ी कर देते हैं और कहते हैं मैं बस 5 मिनट से वापस आया। अब वो 5 मिनट जो होते हैं वो असल में कई दफा घंटा भी हो जाता है, और पूरी ट्रैफिक जैम पीछे से होती है, थोड़ी देर बाद आके फिर गाड़ी के पीछे भी लगा देते हैं, लगा देते हैं, और फिर वो चीखते रहते हैं लोग, और जब वो बाहर निकलते हैं मौसूफ आराम से तो वो कहते हैं जी कोई गल नहीं, इत्थे की होया। हाँ, गाड़ी सही बात। अगर आप उनसे उनकी गलती का एहसास उनको दिलाने की कोशिश करें तो वहाँ पे लड़ाई भी हो जाती है। और ज्यादातर ऐसे लोग भी होते हैं जो सिर्फ एक फतवा दे देते हैं कि जनाब एक कुड़ी होनी कोई जो गड्डी चला रही होनी, इस तरह भी बात नहीं होती कि लड़की गाड़ी चला रही है कोई पास। लेकिन मैंने देखा है कि जो रॉन्ग पार्किंग है वो ज्यादातर जो है मर्द हज़रात ही करते हैं, क्योंकि वही जल्दी में होते हैं। ख्वातीन तो बहुत सेफ पार्किंग करके आती है ताकि कोई मसला ना हो, तसल्ली से शॉपिंग कर सके और फिर खरीदारी भी हो जाए प्रॉपर्ली। चलिए जी, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपसे शेयर करें कि जर्मनी में एक ऐसा रेस्टोरेंट है, जापान में एक ऐसा रेस्टोरेंट है
जहाँ पर बंदर जो है वो सर्विंग करते हैं। और अभी एक ख्याल है कि अगर इस तरह वेटर बन सकते हैं तो बाकी शोबों में भी आ सकते हैं। बिल्कुल। तो जनाब आपकी मुलाकात करवाते हैं। आज यूथ के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं हमारे पास, 2 हजरात मौजूद हैं जो कि बहुत ही अनोखा सा काम कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान का नाम पाकिस्तान से बाहर जाके रोशन कर रहे हैं। और इस सिलसिले में देखा जाए तो जो हमारी जो यूथ है उसको मौके फराम कर रहे हैं कि पाकिस्तान से बाहर जाके वो पाकिस्तान का एक पॉजिटिव इमेज जो है वो कैसे पोर्ट्रे कर सकते हैं। वी हैव विद अस रिजवान विर्क और माहा जमील, और इनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज कॉल्ड YRC यूथ रेवोल्यूशन क्लैन। और इसके थ्रू अभी इन्होंने रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया में जाके पाकिस्तान का जो इंडिपेंडेंस डे था वो भी बहुत अनोखे तरीके से मनाया। और इसके अलावा भी इनका एजेंडा जो है वो बहुत लॉन्ग टर्म है, और बहुत सारे जो हमारी यूथ है उसको मौके फराम करेंगे कि पाकिस्तान से बाहर जाके जो यहाँ के ब्रिलियंट लोग हैं वो पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकें। तो उनको वेलकम करते हैं। चलिए जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? अच्छा, सबसे पहले तो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताएं कि ये कब बनाई गई और इसका बेसिकली पर्पस है क्या? YRC भी एस्टैब्लिश इन 2007 एक यूनिवर्सिटी में एक छोटे से क्लब के तौर पे हमने इसको बनाया था कि जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स आते हैं, जूनियर स्टूडेंट्स हैं, तो उनको हम थोड़ा सा गाइड कर सकें, क्योंकि पाकिस्तान में यूजुअली करियर काउंसलिंग का इतना वो कॉन्सेप्ट नहीं है। वैसे तो HEC ने कहा हुआ तमाम यूनिवर्सिटीज़ में होना चाहिए, लेकिन इतना अच्छा कॉन्सेप्ट नहीं है। तो हमने एक यूनिवर्सिटी में स्टार्ट किया एज ए करियर काउंसलिंग के हमारे जो जूनियर स्टूडेंट्स हैं उनको हम गाइड कर सकें कि असाइनमेंट्स कैसे बनानी है, प्रेजेंटेशंस कैसे देनी है, एंड देन सोशली कैसे एक्टिव होना है। जब हमने ये किया तो टीचर्स ने बड़ा मोटिवेट किया, कुछ मेंटोर्स थे उन्होंने बड़ा ज़्यादा सपोर्ट किया, स्टूडेंट्स की सपोर्ट थी। तो वी कम इनटू द प्रॉपर वर्क। तो 2011 से हमने इसको प्रॉपर काम करना शुरू कर दिया एज एन ऑर्गेनाइजेशन, और उसमें हमने रजिस्ट्रेशंस की, बहुत सारे वॉलंटियर मेंबर्स हैं, फिर बहुत सारे वॉलंटियर्स साथ आए जिसमें हमने पाकिस्तान के जो डिफरेंट सोशल इश्यूज़ थे उनको पिक करके उन पर काम करना शुरू कर दिया, जिनमें पाकिस्तान की पॉजिटिव रिप्रेजेंटेशन है पाकिस्तान से बाहर। क्योंकि जब मैं फ़र्स्ट टाइम बाहर गया तो मुझसे लोग यही पूछे थे कि आप पाकिस्तान से आए हैं, क्या वहाँ लोग पढ़ते हैं, पाकिस्तान में लोगों ने क्या कहते हैं, हर किस्म के क्या कहते हैं, कोई दहशतगर्द टाइप के लोग तो नहीं रहते वहाँ पे। उनको बताया नहीं, पाकिस्तान एक बड़ा पीसफुल मुल्क भी है। हाँ, कुछ इलाकों में प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन हमारे यहाँ और वो तो पूरी दुनिया में ही होती है ना। हर मुल्क में कुछ ना कुछ इलाके ऐसे होते हैं या कुछ सिटीज ऐसी होती हैं जो कि नोन होती हैं कि यहाँ पे बड़े इस तरह के लोग रहते हैं, लेकिन दैट डजंट मीन कि पूरा मुल्क जो है वो खराब है। बिल्कुल ऐसी है। तो उसमें हमने लोगों को बताना शुरू किया कि पाकिस्तान एक बड़ा पीसफुल मुल्क है और बड़ा अच्छा मुल्क है, आप आए पाकिस्तान को देखें। इवन माहा मेरे साथ थी तो इनको लोग पूछते थे कि आप ग्रीन पासपोर्ट पे ट्रैवल कर रही हैं, कि उनको लगता है कि पाकिस्तान में लड़कियों को घरों के अंदर बंद करके रखा जाता है, बाहर नहीं निकलने दिया जाता और इतने क्या कहते हैं पढ़ने नहीं दिया जाता। तो ये एक बड़ा डिफरेंट एक्सपीरियंस था। उसके बाद हमने सोचा कि हमने पाकिस्तान को पॉजिटिवली पोर्ट्रे करना है हर जगह पे, और पाकिस्तान की जो रियल पॉजिटिव इमेज है वो दुनिया को दिखाना है। ठीक है। अच्छा माहा, ये बताएं कि जब आपने इंटरनेशनली ट्रैवल किया तो बेसिकली किस क्राइटेरिया पे आप लोगों को ट्रैवल करने का कहा जाता है, आप लोग रिप्रेजेंट करते हैं कल्चर को? बेसिकली जब हम लोग डिफरेंट कंट्रीज में रिप्रेजेंट करते हैं पाकिस्तान को, तो क्राइटेरिया उसमें ये होता है कि एक फॉर्म होता है, उसमें हम लोग फिल करते हैं और उसके अकॉर्डिंगली हमारी सिलेक्शन होती है। और कुछ ट्रिप्स तो इस तरह होते हैं जो फुली फंडेड होते हैं, कुछ होते हैं जो हम सेल्फ फंडेड में जाते हैं। ठीक है। बट जब पाकिस्तान को पॉजिटिव इमेज रिप्रेजेंट करने की बात आती है तो फिर हम सेल्फ फंडेड में भी जाने के लिए तैयार होते हैं। अच्छा, जो फंडिंग होती है वो ऐसे यूजुअली किसके तरफ से होती है? लाइक डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, अगर हम UN में जा रहे हैं तो दे विल स्पॉन्सर अस द अकोमोडेशन। अगर हम ऑस्ट्रेलिया में जा रहे हैं तो यूजुअली वी हैव टू बाय आवर टिकट ऑन सेल्फ, बट कभी होता है अकोमोडेशन वो फंड पे। अच्छा, तो इसके ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू पाकिस्तान से बाहर जो रिप्रेजेंटेशन है वो कौन कौन से एरियाज में हो सकती है? मसलन किस किस तरह का टैलेंट जो है वो यहाँ से पाकिस्तान से बाहर जाके उन लोगों को दिखा सकते हैं? पाकिस्तान में हर तरह का टैलेंट मौजूद है, और मेरा यकीन करें कि इतना ज़बरदस्त टैलेंट मौजूद है कि इतना बाहर भी मौजूद नहीं है। एक छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मार्च में हम लोग ऑस्ट्रेलिया में थे, तो मेलबर्न यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर हैं डॉक्टर नतारिया। तो जब क्लास में आई तो उन्होंने आके पहला क्वेश्चन ये पूछा, शी इज़ अ रशियन, तो उसको भी इतनी अच्छी इंग्लिश नहीं आती थी। उसने आके पूछा कि क्या आप लोग, टूटी फूटी इंग्लिश में पूछा कि आप लोग इंग्लिश अंडरस्टैंड कर लेंगे? तो जितने भी लोग बैठे थे वो सारे मास्टर और MPhil ग्रेजुएट थे। सब ने कहा जी हाँ, हम सब इंग्लिश बोल भी सकते हैं, इंग्लिश अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं। और जब 1.5 घंटे की क्लास के बाद वो वापस जा रही थी तो उन्होंने कहा जी ऐसे ब्रिलियंट स्टूडेंट्स मैंने मेलबर्न यूनिवर्सिटी में जो दूसरे कंट्री से लोग आते हैं उनके भी नहीं देखे।
इतने टैलेंटेड पाकिस्तानी हैं, इतने इंटेलिजेंट पाकिस्तानी हैं कि वो जनरल डिस्कशन जिस टॉपिक पे भी कर रहे थे, पाकिस्तानी उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे थे और इतना पॉजिटिवली बता रहे थे चीज़ों को। मतलब इवन नेगेटिव चीज़ें भी होती हैं, लेकिन जब बात कर रहे थे तो उसको इतना पॉजिटिव वे में लेके जा रहे थे कि जो प्रोफेसर थी वो बहुत ज़्यादा हैरान थी कि पाकिस्तान में इतना ज़बरदस्त टैलेंट मौजूद है। तो उसके जो व्यूज़ थे टोटली वो चेंज हो गए थे कि पाकिस्तान ऑन द स्पॉट उसी टाइम 2 से 3 लोगों को उन्होंने कहा था कि आप PhD करो और मैं आपको लाइक उसमें करूँगी, सुपरवाइज करूँगी और टोटली स्कॉलरशिप पे उन्होंने PhD ऑफर की। हाँ। अच्छा, यानी कि करिकुलर और को करिकुलर एक्टिविटीज जो हैं दोनों में पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन वहाँ पे हो सकती है। बिकॉज आपकी बात ठीक है कि टैलेंट तो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है और अक्सर देखा गया है कि जो बच्चे यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ जब बाहर एडमिशन लेते हैं तो वो एक तो टॉप ऑफ द लिस्ट आते हैं और उसके बाद वहाँ जाके भी स्कॉलरशिप्स पे फिर वहाँ पे पढ़ते हैं, क्योंकि असल में मसला ये है कि यहाँ पे दिमाग तो बहुत अच्छा है बच्चों का, लेकिन उनको उस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे अक्सर नहीं मिलती हैं जैसी बाहर मिलती हैं। ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ के लिए हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनाई है कि हम जो इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज़ हैं अपनी यूथ को वो दे सकें। और स्पेशली जब आपने बात की कि अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती हैं, अगर यूथ को हम अपॉर्चुनिटीज़ नहीं देंगे तो यूथ हमारी जो है वो गलत रास्ते पर चल पड़ेगी। जितनी एनर्जीज यूथ के पास है उसको हमें पॉजिटिवली चैनलाइज करना है और उसके लिए हम कई मुल्कों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम है ऑस्ट्रेलिया के साथ, बाकी मुल्कों के साथ। तो हम यूथ को जब बाहर लेके जाते हैं तो उनको एक एक्सपोजर मिलता है, वहाँ सीखते हैं, उनकी यूथ से मिलते हैं, उनकी वैल्यूज सीखते हैं, उनका कल्चर सीखते हैं। फिर उसके बाद ये हो जाता है कि वो पाकिस्तान वापस आके उन वैल्यूज़ को और उन जो चीज़ें वहाँ सीख के आते हैं उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। उसकी कोशिश में यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बेहतर होती हैं। इवन कम्युनिटी में बहुत सारे लोग एंगेज हो जाते हैं और अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं। और अगर सारे यंगस्टर इस तरह अपना रोल प्ले करना शुरू कर दें कम्युनिटी में तो हमें बहुत सारी अचीवमेंट्स है जो हम हासिल कर सकते हैं। अच्छा, जब वहाँ से लोग वापस आते हैं तो जाहिर है आपके साथ भी एक्सपीरियंसेस शेयर करते होंगे कि जब वो वहाँ रहे तो वो कैसा एक्सपीरियंस था। और जब यहाँ पे आते हैं और आप कहते हैं कि वहाँ यहाँ पे कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो उनको फ्रस्ट्रेशन नहीं होती है, क्योंकि यहाँ का जो सिस्टम है वो कई दफ़ा उस चीज़ को सपोर्ट नहीं कर रहा होता जो वो इम्प्लीमेंट करना चाह रहे होते हैं, तो वो फ्रस्ट्रेशन कैसे दूर करते हैं और क्या उसके अंदर वो पॉजिटिव रह सकते हैं? उसमें अक्सर ये होता है कि आप सिस्टम की जब बात कर रहे हैं तो बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि सिस्टम ऐसा है, लेकिन जब हम बाहर से कुछ चीज़ें सीख के आते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट्स, इंटरनेशनल गवर्नमेंट्स बड़े रिस्पॉन्सिव होती हैं। तो मैंने ये देखा है कि अगर पंजाब गवर्नमेंट की हम बात करें तो हमने जब भी गवर्नमेंट को अप्रोच किया है गवर्नमेंट ने बड़ा पॉजिटिवली रिस्पॉन्स किया है। अच्छा। इवन अगर कोई हम इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो वी रिक्वेस्ट टू दी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, जिसमें चीफ मिनिस्टर पंजाब भी हैं और या कोई दूसरे डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है या दूसरे डिपार्टमेंट्स हैं, हमने जब भी उनको अप्रोच किया है दे पॉजिटिवली रिस्पॉन्डेड कि उनको लगता है कि यूथ जो है वो बेहतर काम कर सकती है। और उसमें ये होता है कि गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिव भी है। अब अगर इवन हम एक लेटर भी लिखते हैं किसी डिपार्टमेंट में तो वो उसका रिप्लाई आपको ज़रूर करते हैं। तो सिस्टम, कुछ लोगों को लगता है कि अभी चेंज नहीं हुआ, हम बहुत सारी चीज़ें चेंज होने की ज़रूरत है, लेकिन यह है कि पहले से चीज़ें बहुत सारी बेहतर हैं। अगर हम उसको इवन कहीं पे कोई कमी आ रही होती है तो हम जाके डिस्कस करते हैं और बात करते हैं, चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। अच्छा, ये बताइए अभी किस तरह के इवेंट्स आप लोग कंडक्ट करा चुके हैं, जिससे आप जैसे हम कल्चरल रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो कौन से ऐसे इवेंट्स हैं जिनके थ्रू आप लोग? हम लोगों ने कॉन्फ्रेंस करवाई, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन लाहौर, ठीक है, और उसमें हमारे लाइक डिफरेंट कंट्रीज से रिप्रेजेंट किए थे पाकिस्तान में, लाइक इंटरनेशनली लोगों ने, और उन्होंने अपना कल्चर रिप्रेजेंट किया था, हम लोगों ने अपना कल्चर रिप्रेजेंट किया था। इट वाज अ ह्यूज सक्सेस, लाइक इट वाज अ ह्यूज कॉन्फ्रेंस लास्ट ईयर और अब नेक्स्ट इंशाल्लाह इन सितंबर में। उसके अलावा हम लोगों ने इंटरनेशनल जर्नलिज्म कॉन्फ्रेंस करवाई थी, फर्स्ट एवर इंटरनेशनल जर्नलिज्म कॉन्फ्रेंस, जिसके 3 चैप्टर्स हो चुके हैं। और उसके अलावा डिफरेंट सेमिनार्स, अवेयरनेस इन ऑल स्टफ। अच्छा, मुझे बताएं जो अभी 23 लोगों का डेलीगेशन ऑस्ट्रेलिया गया था और वहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप समिट जो हुआ था, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि उसका यानी कि आपको ख्याल कैसे आया था एंड हाउ डिड पाकिस्तान और यहाँ के जो यूथ थी उन्होंने वहाँ पे पार्टिसिपेट किया और व्हाट डिड दे रिप्रेजेंट देयर? कल्चर जो है इट्स सेकंड बिगेस्ट इंडस्ट्री आफ्टर पेट्रोकेमिकल्स। पूरी वर्ल्ड में कल्चर पे बहुत ज़्यादा काम हो रहा है एंड पाकिस्तान इज़ वेरी रिच इन कल्चर। बड़ा डाइवर्स कल्चर है हमारा, बट अनफॉर्चुनेटली हम उसको सिर्फ प्रेजेंट नहीं करते। लोगों को पाकिस्तान में लगता है कि कल्चर की 2 डायमेंशंस है, दैट्स टीवी एंड दैट्स थिएटर। तो कल्चर सिर्फ यही नहीं है, कल्चर हमारे मतलब फूड है, हमारे ड्रेसेस हैं, हमारा रहन सहन है, हमारी वैल्यूज, हमारा अदब है। मेरा तो है कि हमने, मेरा ख्याल है कि जो हमारा जितना भी अदब है, जो यहाँ पे जितने बड़े बड़े पोएट्स और यहाँ पे जितने बड़े राइटर्स जो हैं वो गुजरे हैं, उसके बारे में हमने ना कभी बात की है, ना उनको कभी पोर्ट्रे किया है, ना उनका जो काम है ना वो कभी किसी के साथ शेयर किया है, ना पढ़ाई की तरफ या रीडिंग की तरफ किसी को दावत देते हैं। तो वो भी मेरा ख्याल है इग्नोर्ड है चीज़। बल्कि स्पोर्ट्स भी हमारा कल्चर है। तो
जब हम ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट टाइम गए तो हमें वहाँ पे देखा कि ऑस्ट्रेलिया इज़ द मोस्ट कल्चरल डाइवर्स कंट्री, और अभी रिसेंटली मेलबर्न को 7 सालों से जो बेस्ट मोस्ट लिवेबल सिटी का अवार्ड मिला, वो भी उन्होंने 20 कंसेक्टिव ईयर से वो विन कर रहे हैं मेलबर्न सिटी जो है। तो मेलबर्न में देखा कि सब कल्चर के लोग रह रहे हैं और वो अपने अपनी डोमेन्स में रह के बहुत कुछ कर रहे हैं। तो हमने ये देखा कि पाकिस्तान में इतना अच्छा बेहतरीन कल्चर है और हम उसको प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं, और कल्चरल इंडस्ट्री ऐसी है कि अगर हम उसके अंदर थोड़ा सा एक्सेल कर लें तो वी कैन अर्न अ लॉट। हमारी जीडीपी इंक्रीज हो सकती है, हमारी इकोनॉमिक रेवोल्यूशन आ सकता है, हमारा टूरिज्म बहुत प्रमोट हो सकता है, टूरिज्म और बहुत सारी चीज़ें हैं। इवन हम और बहुत सारी जेलसी भी होती है जब दूसरे मुल्कों में जाते हैं तो इंडिया का एक बहुत बड़ा एक लगा होता है इनक्रेडिबल इंडिया का, इवन उनके ट्रेन पे और बाकी जगहों पे। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान में भी ऐसी टूरिज्म को प्रमोट किया जाए, हमारे कल्चर को दिखा के लोगों को पाकिस्तान बुलाया जाए। सही बात है। तो उसके लिए हमने सोचा कि कल्चर इंडस्ट्री को कैसे हम बेहतर कर सकते हैं, उसको सोचा कल्चर एंटरप्राइजेज होनी चाहिए। और कल्चर इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट होती है वो वुमेन की होती है, क्योंकि होटल इंडस्ट्री भी इसमें आती है, टूरिज्म इंडस्ट्री भी इसमें आती है। तो हमने कहा कि हमारे जो यहाँ पे लोग हैं, यंगस्टर्स हैं, उनको हम कल्चर एंटरप्रेन्योर बनाते हैं, वो आके यहाँ पे कल्चर एंटरप्राइजेज बनाएंगे और कल्चर एंटरप्राइजेज बना के पाकिस्तान के जो कल्चरल एस्पेक्ट्स हैं उसको प्रमोट करेंगे। और उससे बेनिफिट्स ये होंगे कि हमारी इकोनॉमिक इंडस्ट्री बिल्कुल एक साल में नहीं, और ऑब्वियसली 5-10 साल लगेंगे, कुछ हद तक वो अपना कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे, खुद भी अर्न कर रहे होंगे और पाकिस्तान की जो जीडीपी है उसमें भी ऐड कर रहे होंगे। और इसके साथ साथ सिर्फ यही नहीं, पूरी वर्ल्ड को बता रहे होंगे कि पाकिस्तान कितना पॉजिटिव कंट्री है। इंडिया की एक मिसाल आपके पास है, जयपुर एक छोटा सा शहर होता था, लेकिन फिल्मों में, टीवी में इतना उन्होंने इसको दिखाया है कि अब वो एक कल्चरल डेस्टिनेशन बन गई है। लोग उसमें जाके अपनी कॉन्फ्रेंसेस करवाते हैं, वर्कशॉप्स करवाते हैं। तो इसी तरह हम अपनी हर कॉन्फ्रेंस में, हर इवेंट में लाहौर को प्रमोट कर रहे हैं। लाहौर इज़ वन ऑफ द बेस्ट सिटी बिकॉज लाहौर है। हम न्यूयॉर्क जाते हैं, पेरिस जाते हैं, मेलबर्न जाते हैं, लंदन जाते हैं, बट वहाँ पर जाके हम यही कहते हैं कि जी लाहौर है। बिल्कुल, ऑब्वियसली लाहौर आपका मेन सिटी, और यहाँ पर आपको मुख्तलिफ कल्चर्स का वो एक मिलता है मिक्सचर। लाहौर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कल्चर का भी थीम यही है कि हम पाकिस्तान के जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं हमारे कल्चर के, और जो डाइवर्स कल्चर है यहाँ पे, वी आर वेरी रिच इन कल्चर, तो वो कल्चर हम वर्ल्ड को दिखाएं। उसके लिए हम तमाम मुल्कों से लोगों को बुलाते हैं। इवन वी आर वेरी मच थैंकफुल टू द ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट, लास्ट टाइम उन्होंने हमें काफ़ी सपोर्ट भी किया था। और इस दफ़ा भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कुछ ऐसी सपोर्ट से। उसमें ये होता है कि ऑस्ट्रेलिया से इस दफ़ा 16 लोग आ रहे हैं कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए, अमेरिका से लोग आ रहे हैं, ये कब होने वाली है कॉन्फ्रेंस? सितंबर 27-29 सितंबर। अच्छा, और यहीं पे लाहौर में होगी? जी, लाहौर में होगी। और उसमें हम लाहौर की जितनी मतलब एक पॉजिटिव साइट्स हैं, कल्चरल हाइटेक साइट्स, तो वो दिखा रहे हैं। उसमें हम डिस्कशन कर रहे हैं कि सारी चीज़ों को कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं। एग्जीबिशन होगी वहाँ पर, लाइक लोगों की फूड एग्जीबिशन होगी, इसमें सारे कंट्रीज के और पाकिस्तानी फूड का वहाँ पर होगा कि अच्छा, फूड कोर्ट होगा जहाँ पे सारे जो फूड रिप्रेजेंटेशन है वो भी आ जाएगी, क्योंकि विद इन लाहौर भी बहुत सारा ऐसा कल्चरल फूड है जो कि थोड़ा सा सबर्ब से थोड़ा सा इसके अंदर फूड के एक छोटा सा मैं आपको बताऊं, मैं ऑस्ट्रेलिया में तो डिप्टी मेयर ऑफ मेलबर्न था बैठा, तो उससे पूछा कि आप पाकिस्तान के बारे में क्या जानते हैं। उसने जी 2 चीज़ें जानता हूँ, एक वसीम अकरम और एक स्पाइसी फूड। लाहौर का जो खाना है वो बहुत अच्छा है। अच्छा, मज़े की बात ये कि आई वाज आल्सो एट वन ऑफ द इवेंट्स जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट ने अरेंज किया हुआ था, और वो मुझे वहाँ पता लगा कि ऑस्ट्रेलियंस जो हैं वो भी स्पाइसी फूड को बहुत पसंद करते हैं और वो खाते हैं। हमने तो कहा शायद जिस तरह बाकी गोरे जो हैं वो स्पाइसी से भागते हैं, लेकिन दे आर वेरी फॉन्ड ऑफ लाहौरी फूड। एग्जैक्टली। इवन एक छोटी सी एग्जांपल शेयर करता हूँ। वी वर विजिटिंग वन ऑफ द स्कूल इन ऑस्ट्रेलिया, तो वहाँ पे एक बच्चे किसी सबसे पूछा कि कोई पाकिस्तान के बारे में जानता है, तो सिर्फ एक बच्चे ने हाथ खड़ा किया कि आई नो अबाउट पाकिस्तान। आई सेड व्हाट डू यू नो अबाउट पाकिस्तान? He said that my father is very fond of one cricketer of Pakistan. I don't know his name. He's very tall. He's big. He cannot run, but he can smash hits very hard. I said, "Are you talking about Inzamamul Haq?" He said, "Yes, he's the guy." He can't run. बिल्कुल सही। ये तो वैसे बात है मैंने, क्योंकि इंजमाम अपने दौर में भी कहते थे कि वो भाग नहीं सकते, उनसे बाकी यार देखें, हर जगह पे हमने ना कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया होता है, और ये भी इंजमामुल हक का वर्ल्ड रिकॉर्ड था कि सबसे ज्यादा रन आउट होने वाले जो क्रिकेटर है वो इंजमामुल हक। हाँ, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है उनका। पाकिस्तानी क्रिकेटर की बड़ी इज्जत है बाहर। मैं ऑस्ट्रेलिया का एक्सपीरियंस इसलिए बार-बार शेयर कर रहा हूँ कि वहाँ पे हम सबको बहुत ज्यादा पॉजिटिवली वेलकम किया जाता है। अकरम बेगम भी वहीं से लेकर मेलबर्न म्यूजियम में सिर्फ वसीम अकरम ही नहीं, इमरान खान और इंजमामुल हक और बाकी लोगों के भी ब्लेजर्स पड़े हैं। कॉर्नर पाकिस्तान के नाम है जहाँ पे पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन है। बड़ी अच्छी बात है कि वैसे पूरी दुनिया में जो हमारे क्रिकेटर्स हैं उनकी बहुत इज्जत की जाती है। अलबत्ता कई दफ़ा ऐसा होता है कि हमें अपनी इज्जत का ख्याल नहीं होता, और कई दफ़ा कुछ ऐसी हरकतें कर बैठते हैं हम, लेकिन देखा जाए तो वैसे पूरी दुनिया में उनको फॉर देयर टैलेंट
एंड फॉर व्हाट दे बिलोंग, व्हाट दे डिलीवर, उसकी वजह से बहुत अच्छी तरह से और अच्छे जो अल्फाज ये में आया है। इमरान खान वाला लॉट था, इसकी तो ओवरऑल बहुत ज्यादा सारी है, क्रिकेट क्योंकि टीम अब हम देखें आप शायद कम हो, लेकिन जो वो लॉट आया जिसमें वसीम अकरम, इंजमाम, लेकिन उसकी अब्दुल उसकी वजह ये भी है ना कि जो लीडरशिप होती है ना, वो भी क्योंकि इमरान खान आई नो के एज अ क्रिकेटर बहुत टाइट करके रखते थे पूरी टीम को ना, कि वो इधर उधर जाने नहीं देते थे, एंड देयर वाज अ टाइम टू गो आउट ऑफ द होटल एंड देन कम बैक टू द होटल। अब तो ये होता है ना कि जाते हैं ये पार्टीज वगैरह में बिजी रहते हैं, लेकिन तब था कि पकड़े एज भी जाते हैं। क्रिकेटर्स तो वर्स्ट पार्टीज पकड़े भी जाते बिल्कुल, हैं। अब तो सोशल मीडिया भी बहुत है तो इसलिए। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि आप कह रहे थे कि वहाँ से भी लोग यहाँ पे आ रहे हैं और यहाँ पे आप फिर जो कल्चरल हेरिटेज है वो भी यहाँ दिखाएंगे, तो ऐसा सोचा आपने कि वो लोग यहाँ पे आके कुछ कंट्रीब्यूट भी कर सकें? बिल्कुल ऐसा किसी है। तरीके से। कल्चर इन्फ्यूजन ऑर्गेनाइजेशन ऑस्ट्रेलिया की, उसके सीईओ मिस्टर पीटर मुसफारेडियस 2 दफ़ा लाहौर आ चुके हैं और कहते हैं कि लाहौर इज़ होम टू मी। तो दुनिया में किसी जगह पे भी जाते हैं तो कहते हैं कि मतलब कोशिश होती है कि अगर इवन वो अमेरिका जा रहे हैं तो दुबई से लाहौर का जाते हुए ट्रांजिट लाहौर आ जाए, वो लाहौर 2-3 दिन स्पेंड करके तो फिर आगे अमेरिका चले जाए। अच्छा। तो उनको लाहौर इतना पसंद आया। अब कंट्रीब्यूट वो कैसे कर रहे हैं कि उन्होंने हम लोग मिल के एक ऑस्ट्रेलियन कल्चर सेंटर यहाँ बना रहे हैं, जिसमें कल्चर इन्फ्यूजन सेंटर होगा। वो उसमें ये होगा कि हम यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे, उसके अंदर हम कल्चर एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे, टूरिज्म को प्रमोट करेंगे, पाकिस्तान एंड ऑस्ट्रेलिया से भी लोगों को यहाँ बुलाएंगे। सिर्फ पाकिस्तान से ही लोग नहीं जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया से भी, हाँ, बाकी मुल्कों को भी। तो इट विल act as a bridge between the countries and nations to connect with each other. तो ये to promote Pakistan in its sites. जब हम जाते हैं बाहर तो सबको यही लगता है, इवन कुछ जगहों पे लोगों ने ये कहा कि आप लोग इंडिया से आए हैं, पाकिस्तान में जो खवातीन है वो ऐसे कपड़े नहीं पहनती, वो तो बड़े शलवार कमीज पहन के बुर्का पहन के रहती हैं। हमने कहा जी बिल्कुल, वो भी हमारा कल्चर है, आप उसको डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन हमारे लोग वहाँ पे जो हैं वो मॉडर्न थॉट्स के भी हैं, और आप ये नहीं सोच सकते कि पाकिस्तान में क्या कहते हैं, आप किसी में घर में बंद करके किसी को रख दिया जाता है। देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसा नहीं कि सारे एक जैसे हों, बिल्कुल वहाँ पे भी बिल्कुल डाइवर्सिटी है। ऑस्ट्रेलियन कम नजर आएंगे, बाकी मुल्कों के लोग ज्यादा नजर आएंगे। हाँ, वही ना। अच्छा जी, चलिए एक और है हमारे पास, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपके? जी अल्लाह का शुक्र, आप खैरियत से हैं? जी अल्लाह का शुक्र, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है। थैंक यू जी। क्या कहना चाहेंगी? जी मैं असल में इनसे पूछना चाह रही हूँ, ये जो आपके दोनों पार्टिसिपेंट्स बैठे हैं, जी। ये हम लोग नॉर्मल जो हम लोग हैं, हम कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं इसमें? अच्छा, और तो क्या ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है? और ये सिर्फ ही लाहौर के लोग कर सकते हैं या सिर्फ लाहौर का कल्चर इन्होंने प्रमोट करना है? मतलब अगर तो मतलब ओवरऑल ये पूरे ओवरऑल कैसे पाकिस्तान आम इंसान की कैसे पार्टिसिपेशन हो सकती है? मतलब वो कह रहे हैं कि अगर आप हम जैसे लोग हैं तो अगर हम आपकी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनना चाहते हैं तो कैसे जी हमारी ऑर्गेनाइजेशन के दरवाजे सबके लिए खुले हैं, यंग लोगों के लिए भी और जो थोड़े से एक्सपीरियंस लोग हैं उनके लिए भी। मैं बूढ़े लोग नहीं कहूँगा क्योंकि मैं ही बैठा हूँ यहाँ पे। नहीं, यूथ इज ऑलवेज अबाउट हार्ट। इफ यू आर यंग बाय हार्ट, यू आर यूथ। और किसी भी तरह की कंट्रीब्यूशन अगर आप कर और सकते ये सिर्फ हैं। लाहौर के नहीं, 23 लोगों में से लाइक ऑल ओवर द पाकिस्तान लोग गए थे, जिसमें फैसलाबाद था, आजाद कश्मीर था, इस्लामाबाद था, और इन सब सिटी से लोग गए थे इस दफा। अच्छा, उन्होंने अप्लाई किया था आपके जी पास? हम अपने फेसबुक पेज पे और जो हमारी वेबसाइट और जो बाकी जो चीज़ें हैं उसमें एडवर्टाइज करते हैं, बताते हैं कि मतलब ये इवेंट होने जा रहा है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस पे अप्लाई करें। तो जो बेस्ट सोर्स होता है उसको हम सिलेक्ट करते हैं, इंटरव्यू प्रोसेस होता है, स्कॉलरशिप्स भी अप्लाई, स्कॉलरशिप भी इवन हम देते हैं ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोलैबोरेशंस करके। तो लाहौर में हम हेडक्वार्टर्ड हैं और लाहौर को हम थोड़ा सा इसलिए प्रमोट करते हैं कि लाहौर इज द कल्चरल कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। बिल्कुल। तो जिस तरह आप देखें कि बहुत सारी जगहों पे जब इवन अगर मेलबर्न में कोई इवेंट होता है तो उसका नाम होता है मेलबर्न फिल्म फेस्टिवल, तो वो सिटी का नाम साथ जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। हालांकि ऑस्ट्रेलिया में हो रहा होता है, लेकिन वो मेलबर्न से इसी तरह फ्रांस में फ्रांस में हो रही होती है तो उसका लिखा होता है पेरिस कन्वेंशन या जिनेवा कन्वेंशन। तो इसी तरह हम लाहौर को एक पॉजिटिवली प्रमोट कर रहे हैं कि जब हमारा एटलीस्ट जब लेटर किसी को जाए बाहर के मुल्कों में तो कोई नहीं भी आ सके तो एटलीस्ट को लाहौर याद होना चाहिए, और वो गूगल करे तो उसको इतना बेहतरीन कल्चर मिले। और लाहौर का जो वर्ल्ड सिटी है दैट्स सेकंड लिविंग कल्चर हेरिटेज। और पीटर तो जब भी यहाँ पर आते हैं उनका होता है कि मुझे लाहौर सिटी का लाइक सही बात है। वो मेरा ख्याल है कि हमें उतनी कदर नहीं है जितनी उन लोगों को है, क्योंकि उनको जो पता होता है कि जो एंशिएंट चीजें हैं उनको कैसे प्रिजर्व किया जाता है और उनकी क्या वैल्यू होती है। हम तो यहाँ पे जो पुराना स्ट्रक्चर होता है उसको उतार के तो नई उसके ऊपर टाइलें वगैरह लगा देते हैं। एक लास्ट लाइक फर्स्ट कॉन्फ्रेंस में, कल्चर कॉन्फ्रेंस में नेवी आई थी हमारे साथ। उनका ड्रीम था, लाइक बचपन से ड्रीम था कि वो हड़प्पा जाए।
अच्छा अच्छा अच्छा। और शी वॉज वेरी हैप्पी जब हम उनको वहाँ लेकर गए थे, और वो कहती थी कि आज मेरा ड्रीम जो है वो हाँ, जुलाई की धूप में सिविलाइजेशन जिसके बारे में मेरा ख्याल है पाकिस्तान में रहने वाले लोगों को शायद इतना नहीं पता होगा जितने बाहर के जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उनको पता होगा उसके बारे में। जुलाई की धूप में उन्होंने तकरीबन 5 घंटे हड़प्पा की जो खंडरात थे उसमें गुजारे थे। जुलाई की धूप में हड़प्पा की खंडरात बड़ी बात है जहाँ हमें और सांस नहीं आ जुलाई में रहा उन्होंने था। अंदरून लाहौर की पूरा शहर भी किया था, और एक दफा नहीं 2 बार किया था कि हमें दोबारा लेकर जाओ। visit पीटर कराया की था तो दोबारा फ्लाइट थी जाना। शाम को, तो वो कहता है एक दफा मेरी लास्ट टाइम, मुझे पता नहीं मैं नेक्स्ट टाइम आऊँ ना आऊँ मैं, लेकिन वहाँ दोबारा जाना चाहता हूँ। तो उनकी फ्लाइट से पहले हम दोबारा उनको वहाँ लेकर गए। क्या बात है। और अच्छा, जुलाई के इन लोगों के महीने लिए ज्यादा मैटर नहीं करता कि ये मौसम कैसा है और गर्मी है सर्दी है, इन्होंने जो करना होता है जो उनका गोल होता है वो अचीव कर लेते हैं। बल्कि एक छोटी सी बात शेयर करता हूँ। मेलबर्न में एक रेस्टोरेंट है ड्यूक ऑफ वेलिंगटन, 1850 से वो रेस्टोरेंट है। तो हम जब उसको पढ़ रहे थे कि इट वाज बिल्ट इन 1850 एंड इट वाज लाइसेंस्ड इन 1853, तो मैं क्या हमारे मुल्क में तो इतना पुराना सिर्फ किला ही होता है या कोई और चीज होती है, और वो रेस्टोरेंट अभी तक वर्किंग है, मतलब चल रहा है। अच्छा। तो मतलब ऑलमोस्ट 200 साल हो गए हैं उसको, 150 साल। हमें प्रिजर्व करना चाहिए। चलिए जी, हमारे साथ एक और कॉल रहे हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मिसेस हसनैन। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? खैरियत कैसे से? हैं? जी मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। ये नौजवान पार्टिसिपेंट हैं, उनको देख रहे हैं, सुबह से बहुत खुशी हो रही है इनको देख के, इनकी बातें सुन के भी कि ये अपने मुल्क की सकाफत को जो है दुनिया में रिप्रेजेंट कर रहे हैं और मुल्क का नाम भी रोशन कर रहे हैं। तो बहुत पाकिस्तानी क्रिकेट के हवाले से मैंने बात की, इस तरह की मेरे साथ भी बहुत सी यादें ऐसे हैं कि जब हम बाहर के ममालिक में जाते हैं तो हमारे क्रिकेट हमारी एक पहचान है, नो डाउट। इन्होंने जो फरमाया है बिल्कुल ट्रू कि ऐसा ही है। और मैं इनसे ये पूछना चाहूंगी कि मेरे बच्चे हैं, मतलब टीनेजर है, एक O लेवल रिसेंटली मेरे बेटे ने किया है और एक O लेवल में इंशाल्लाह ये अभी चला जाएगा। तो भी क्या ये स्टेज के बच्चे इनके साथ इनके अटैच हो सकते हैं, इनके साथ और कैसे इनका कोई कॉन्टैक्ट या फिर इनके साथ कैसे रास्ते में हम रह सकते हैं, बताएंगे क्योंकि मेरा बेटा है क्या है जी जरूर, इसके साथ बहुत। ठीक है, अभी बता देते हैं मिसेस नैन आपको। मेरे ख्याल है इनकी वेबसाइट और फेसबुक पेज जो है वो भी हम आपको बता देते हैं। अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक पे जाते हैं जी। ब्रेक के बाद वापस आके आपको बताते हैं कि इनकी जो वेबसाइट है या इनको कैसे कांटेक्ट किया जा सकता है, ताकि आपका किसी भी शोबे से ताल्लुक है तो आप इनके थ्रू पाकिस्तान को कहीं रिप्रेजेंट कर सकें। देखते रहिए जागो लाहौर।